नमस्कार, बात में दम है में आप सभी का स्वागत। आपके साथ में अर्चना कौशल। पहलगाम में आतंकी हमला कराकर पहले पाकिस्तान सिंधु जल समझौते को गवा चुका और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर ने ऐसी मार लगाई कि अब पाकिस्तान के पास दुनिया के सामने गिड़गिड़ाने के अलावा कोई कुछ नहीं बचा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भारत से बातचीत और सुलह के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। हालांकि भारत पहले ही ये साफ कर चुका कि टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकती, टेरर और ट्रेड भी एक साथ नहीं हो सकता। यानी कि पाकिस्तान से बातचीत की पहली शर्त कि वो अपनी जमीन से आतंकवाद को खत्म करें। सवाल यह भी है कि क्या आतंकवाद के बिना पाकिस्तान सांस ले सकता है? क्या पाकिस्तान के लिए भारत बातचीत के रास्ते खोल सकता है? इन्हीं तमाम सवालों को लेकर आज करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी रिपोर्ट। सुलह के लिए गिड़गिड़ाए शहबाज, भारत के लिए इरादे नापाक, नरम पड़े तेवर, बातचीत की पेशकश, मोदी का मैसेज लाउड एंड क्लियर, आंख दिखाई तो अब गेम ओवर। ऑपरेशन सिंदूर से घुटने पर आने वाला पाकिस्तान कभी सुधरेगा या नहीं, ये सवाल हमेशा बना रहता है। एक तरफ तो आए दिन पाकिस्तान धमकी देता हुआ नजर आता है, तो दूसरी तरफ उसके गिड़गिड़ाने का सिलसिला थमता ही नहीं दिख रहा। अब ईरान में पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने कहा कि वो भारत से बातचीत के लिए तैयार है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने कश्मीर, सिंधु जल संधि और आतंकवाद समेत सभी मुद्दों पर भारत के साथ सीधी बातचीत करने की बात कही। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पजशकियन के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाक पीएम शहबाज शरीफ ने कहा, हम कश्मीर मुद्दे और जल मुद्दे समेत सभी विवादों को बातचीत के जरिए सुलझाना चाहते हैं और हम अपने पड़ोसी के साथ व्यापार और आतंकवाद रोधी मुद्दों पर भी बातचीत करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर भारत आक्रामक बने रहना चुनता है तो हम अपने क्षेत्र की रक्षा करेंगे, जैसे कि हमने कुछ दिन पहले किया है। लेकिन अगर शांति के मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं तो हम दिखा देंगे कि हम गंभीरता और ईमानदारी से वास्तव में शांति चाहते हैं। भारत ने स्पष्ट कहा है कि वो पाकिस्तान के साथ केवल पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को वापस लेने और आतंकवाद के मुद्दे पर ही बातचीत करेगा। ऐसा नहीं है कि भारत पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के साथ भारत बेहतर रिश्ते नहीं चाहता, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से भारत में आतंकवाद को लगातार बढ़ावा देना इस बातचीत को मुश्किल बना रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने गुजरात से पाकिस्तान को सीधे शब्दों में चिताया। मोदी ने कहा कि शांति चाहते हो तो शांति से रहो, लेकिन अगर भारत की ओर आंख उठाई तो जवाब भी मिलेगा और गोली भी। पड़ोसी मुल्क को चेतावनी देते हुए कहा कि सुख चैन से जियो, अपने हिस्से की रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। साथियों, हमारी नीति आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की है। ऑपरेशन सिंदूर ने इस नीति को और स्पष्ट कर दिया है। जो भी भारतीयों का खून बहाने की कोशिश करेगा, उसको उसकी भाषा में ही जवाब दिया जाएगा। भारत पर आंख उठाने वाले किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर मानवता की रक्षा और आतंकवाद के अंत का मिशन है। साथियों, भारत की कार्रवाई से पाकिस्तान कैसे बौखला गया, ये भी हमने देखा है। 9 तारीख रात को हमारी कच्छ की सीमा पर भी
ड्रोन है ड्रोन। उनको लगता था कि मोदी गुजरात का है तो जरा गुजरात में कमाल कर हुए मालूम नहीं है। जरा 71 को याद कीजिए, ये जो वीरांगना यहां आई थी ना, उन्होंने तुमके धूल चटा दी थी। जाहिर है कि पीएम मोदी पहले ही साफ संदेश दे चुके हैं कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। टेरर और टॉक, टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं हो सकता। यानी साफ है कि अगर पाकिस्तान को बात करनी ही है तो सबसे पहले उसे अपनी जमीन से आतंकवाद को खत्म करना होगा और फिर गुलाम कश्मीर पर बात करनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।